हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 7 जड़ों की पकड़ गतिविधि 1। नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखकर उनके अंगों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है ये बॉक्स में हमें नाम लिखना है। तो ये क्या है? फूल, ये फल, ये पत्ता, ये तना और ये जड़। गतिविधि 2। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? लिखिए। यानी पौधों को पानी कैसे मिलता है? तो पौधों को पानी वर्षा और सिंचाई से मिलता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। गतिविधि 3। आसानी से उपलब्ध होने वाले एक ही तरह के 2 पौधे लीजिए, उसे 2 अलग अलग गमलों में लगाकर एक पौधे को सूरज की प्रकाश में तथा दूसरे गमले को घर के अंदर रखिए। दोनों पौधों को समान रूप से देखभाल कीजिए और बताइए कि आपने दोनों पौधों की देखभाल हेतु कौन कौन से कार्य किए। यानी 2 पौधे को लीजिए, दोनों एक ही पौधा होना चाहिए। उस पौधे को एक बाहर सूरज के प्रकाश में लगाइए और एक घर के अंदर रखिए। फिर देखिए कि दोनों पौधों की देखभाल एक समान करिए। तो हमने लिखा है कि हमने पौधों की देखभाल हेतु मैंने उनमें रोजाना पानी दिया, गमले तथा पौधों का अवलोकन किया, उसके साफ सफाई और फिर उसमें खाद दिया। है आपको दोनों पौधों के विकास में कोई अंतर दिखाई दिया? यानी दोनों पेड़ों में कुछ अंतर दिखाई दिया? तो हाँ, हमें दोनों पौधों के विकास में अंतर दिखाई दिया। यह अंतर कैसा था? यानी दोनों पौधों में अंतर कैसा था? तो सूरज की प्रकाश में रखा पौधा हरा भरा था, उसमें वृद्धि हुई, नई पत्ते और फूल आए, जबकि घर के अंदर रखा पौधा पतला था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई और उसका पत्ता भी पीलापन हो गया था। प्रश्न है, आपको कोई परिवर्तन कितने दिनों बाद दिखाई दिया? अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए कि परिवर्तन किस कारण से हुआ। तो मुझे परिवर्तन 4 दिन बाद ही देखना शुरू हो गया था। पौधों में परिवर्तन हुआ क्योंकि पौधे को हर दिन कम से कम 6 घंटे सीधी धूप की ज़रूरत होती है। पौधों को सूरज के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, जिससे वे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूरज का प्रकाश पौधों को तने और पत्तियों को परिवर्तन करता है। गतिविधि 4। नीचे कुछ सब्जियों तथा फलों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से वैसे सब्जियों या फलों को घेरा यानी गोल घेरिए जिनके तने को हम खाते हैं। यानी वे सब्जी को आप घेरिए जिनकी हम तना को खाते हैं, उसे हमें घेरा लगाना है। जैसे ये अदरक, मूले, गाजर, एक आलू, नींबू, सेब, पपीता, हल्दी। अब हम इसमें घेरा लगाएंगे। तो जिसके हम तने को खाते हैं घेरा लगाया। अदरक को हम खाते हैं तना, मूले का, गाजर का, एक का, आलू का, नींबू को नहीं खाते हैं, सेब का नहीं खाते हैं, पपीता का भी नहीं, और ये हल्दी का भी हम तना खाते हैं। गतिविधि 5। जड़ के क्या कार्य हैं? लिखिए। यानी पेड़ की जड़ को क्या क्या काम है वे हमें लिखना है। तो हमने लिखा है,
जड़ के कार्य निम्नलिखित है। जड़ें जमीन से पानी और खनिजों को सोखती है ताकि पौधों को ये मिल सके, और कई जड़ें भोजन का भंडारा करती है जैसे आलू, गाजर, मूली इत्यादि। गतिविधि 6 का अधिक नमी और सूखा क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों के जड़ों में क्या अंतर होता है, अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो हमने लिखा है अधिक नमी में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के ऊपरी 2-3 फीट में होती है और सूखा क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ें जमीन के सतह के नीचे गहराई तक जाते हैं। खा है क्या सभी पेड़ों की जड़ें समान आकार की होती है? यानी कि सभी पेड़ों की जड़ें समान आकार की होती है तो नहीं, पेड़ों की अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं और ये सभी अलग अलग तरह की जड़ें विकसित करते हैं। गा है वैसे पौधों के नाम लिखिए जिनके जड़ों को आपने देखा है। तो वैसे पौधों जिनकी जड़ों को मैंने देखा है वे हैं गाजर, मूली, शलजम, आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। गतिविधि 7 नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। का प्रत्येक पेड़ पौधे अपनी जड़ें द्वारा जल को सोखते हैं और जल को कहाँ तक पहुँचाते हैं? फूल, फल, तना, पत्ते। 5वां है पौधों के सभी भागों में। तो ये क्या होगा? सही होगा पौधों के सभी भागों में। खा है विकास के बगीचे में एक नीम का पेड़ था। एक रात आंधी आई और सारे छोटे छोटे पौधे गिर गए, पर ये नीम का पेड़ नहीं गिरा। बताइए कि यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? पहला, इसके मोटे तने की वजह से, इसकी ऊंचाई की वजह से, इसकी शाखाओं के कारण जो इसकी चारों ओर फैलती है। चौथा है इसकी गहरी और मजबूत जड़ें की वजह से नहीं गिरा। इस पे हम टिक लगाएंगे। गा प्रश्न है पेड़ पौधे जड़ द्वारा सोखे गए जल के माध्यम से क्या क्या प्राप्त करते हैं? जल, खनिज, लवण, इनमें से सभी। यानी पेड़ पौधे जोड़ते हैं जल, खनिज, लवण, ये सभी प्राप्त करते हैं। गतिविधि 8 चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मूली है, घास, नीम का पेड़। का है किस पेड़ पौधों की जड़ें लंबी होगी? यानी ये तीनों में किसकी जड़ें लंबी होगी? तो नीम के पेड़ की जड़ें लंबी होगी। खा है किसकी जड़ें छोटी होगी? तो घास और मूली की जड़ें छोटी होगी। गा है किसको हाथों से उखाड़ सकते हैं? तो मूली और गाजर को हाथ से उखाड़ सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।